नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको वेब्स डिजाइन से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। और जैसे कि HTML हो गया, ठीक है, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। CSS हो गया, जो मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है आपको। HTML और CSS ये दोनों मैं आपको करा चुका हूँ। तो आपने वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और आप देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि HTML डॉक्यूमेंट में पहला टैग क्या होता है। तो मैंने वहाँ पर जो है वो आपसे बताया था कि जो हमारा HTML होता है, अगर हम कोई पेज बनाते हैं तो शुरुआत में हमें क्या रहना रहता है, HTML रहना रहता है, और लास्ट में हमारा HTML। तो इससे जो है वो क्लोज होता है, ये क्लोज के लिए यूज किया जाता है, और ये हमारा जो है वो शुरुआत का रहता है। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इस तरफ इंग्लिश में और हिंदी में दोनों तरफ लिखा है। तो टैग मेक्स टू इनक्लोज टेक्स्ट बोल्ड, विच अदर HTML टैग इज यूज टू मेक टेक्स्ट बोल्ड। मैं यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिस तरह हम टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो हम ये वाला टैग का यूज करते हैं, ठीक है, अगर हमें कोई एलिमेंट है उसको हमें बोल्ड करना है तो। लेकिन उसके अलावा हम किसको और यूज कर सकते हैं, डार्क हो गया, बोल्ड हो गया, या TH हो गया, या बात की जाए स्ट्रॉन्ग हो गया। तो मैंने वहां पर बताया था कि बोल्ड करने के लिए हम जो है वो एलिमेंट जो टैग है बी का भी और स्ट्रॉन्ग का दोनों का यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर विच HTML टैग यूज टू डिस्प्ले ए पिक्चर इन ए वेब पेज। अगर हमें कोई पिक्चर को या इमेज को डिस्प्ले कराना है तो हम किस टैग का यूज करोगे, सोर्स का, यहाँ पर इमेज सोर्स हो गया या इमेज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इमेज सोर्स। जहाँ से सोर्स से हम इमेज लेंगे तो वो हमें लिखना पड़ता है, और बाकी इमेज टैग का हमें यूज करना पड़ता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमसे पूछ लिया गया है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है। तो सभी को पता होगा, आसान सा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो देख लेते हैं यहाँ हाइपर टेक्स्ट कहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी HTTP का पूछा है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अच्छे से देख के लगाना है। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। अच्छा देखिए मैंने यहाँ पर गलती कर दी, ये प्रोग्राम लिखा हुआ है लास्ट में, ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल होता है ना कि प्रोग्राम। तो बहुत ही सावधानी से आपको आंसर लगाना है। इसका आंसर दरअसल जो है वो बी होगा, ना कि फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर विच HTML टैग इज इंसर्ट इन लाइन हॉरिजेंटल इन ए पेज। अगर हमें कोई लाइन इंसर्ट करनी है हॉरिजेंटली, ओके, जिसे हम क्षैतिज बोलते हैं ना हिंदी में, तो हॉरिजेंटली लाइन करने के लिए हमें किसका करना पड़ता है, किस टैग का यूज करेंगे इसमें से। तो हम करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा हमारा HR। तो HR जैसे हॉरिजेंटल लाइन के लिए हम यूज करते हैं टैग का। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर CSS से पूछा गया है। तो CSS का फुल फॉर्म है, सभी को पता होगा इसका आंसर, कैस्केडिंग स्टाइल शीट हम बोलते हैं इसको। तो हमारा देखिए आंसर क्या हो जाएगा, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, HTML टैग में स्मॉलेस्ट हेडिंग क्या होती है। मैंने आपको बताया था हेडिंग जो है वो हमारी 6 तरह की होती है, H1 से लेके नहीं आपको H6 तक देखने को मिलेगी। तो सबसे छोटी जो रहेगी वो स्मॉलेस्ट जो रहेगी वो हमारी H6 रहती है, और सबसे जो बड़ी रहती है वो H1 रहती है। तो हमें स्मॉलेस्ट पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा H6। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ वेब एड्रेस। वेब एड्रेस के दूसरे नाम को हम क्या बोलते हैं, वेब पता का अगर हम दूसरा नाम बोलेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, URL, HTML, HTTP या वेब पेज। देखिए वेब पेज तो आपको पता है, जो हम HTML से क्रिएट करेंगे उनको वेब पेज बोलते हैं। ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है तो ये भी नहीं होगा, ये लैंग्वेज होती है, मार्कअप लैंग्वेज है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो वेब एड्रेस जो होता है वो URL होता है। ओके, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी बोलते हैं, तो इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रख लेना। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट आर द टू मेन पार्ट अवेलेबल इन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट में दो पार्ट जो रहते हैं वो मेन रहते हैं, वो कौन से रहते हैं, टाइटल हो गया, बॉडी, हेड या टाइटल, हेड या बॉडी, या हेड या डॉक्यूमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए हमें सिर्फ जो है वो डॉक्यूमेंट में दो चीजें बतानी है, मेन पार्ट बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो है वो हमें देखने को
मिलते हैं। तो हमारा जो एक तो हेड रहेगा जिसमें हम, ठीक है, और एक बॉडी रहेगी। बॉडी हमारी क्या होगी, जैसे कि कोई हेडिंग, सबसे पहले मैं हेड की बात करता हूँ। तो अगर आप HTML, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं हेड और इसमें हम लिखते हैं टाइटल, ठीक है, और इस तरीके से हम क्लोज कर देते हैं। और फिर हमारी जो है वो बॉडी रहती है। बॉडी में हमारा जो भी स्क्रीन पर दिखेगा, सामने पूरा इंटरफेस जो दिखेगा वो हमारा बॉडी के अंतर्गत आता है। तो ये दो मेन पार्ट होते हैं जो कि आपको HTML में देखने को मिलते हैं डॉक्यूमेंट में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। विच कैरेक्टर इज एलिमेंट यूज टू इंडिकेट एंड टैग। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एंड टैग, जैसे कि शुरुआत में हम HTML मैंने आपको बताया था और इसको क्लोज करना है तो इस वाले सेलेक्ट का यूज करेंगे HTML। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर विच सिंबल स्टार्ट विथ HTML कमेंट। अगर हमें कोई कमेंट्स लिखना है HTML में, ठीक है, जैसे आपने पाइथन में लिखते हैं और जावा में लिखते हैं, है ना, तो इसमें हम कमेंट लिखेंगे तो वो हमें किस सिंबल से जो है वो हमें बताना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो आप याद रख लेना, इसमें जो है वो हम एंगल ब्रैकेट और ये वाला साइन जो है वो यूज करते हैं, यानी ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो याद रख लेना, जैसे कि जो पाइथन रहती है उसमें हम हैश का यूज करते हैं, है ना। अगर हमें कोई कमेंट लिखना होता है तो वहां पर जो है वो हमें हैश से शुरुआत करनी पड़ती है पाइथन में। तो भाई जो लोग पाइथन लैंग्वेज आप पढ़ लेना, क्योंकि मुझे उतनी लैंग्वेज नहीं आती है पाइथन, तो आप लोग से पहले भी मैंने बोला हुआ है, ठीक है। तो पाइथन जहाँ पर जो अच्छे से जानता है उससे आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है यहाँ पर कि विच इज यूज टू पब्लिश द वेब पेज टू ए वेब होस्ट सर्वर। अगर हमें कोई वेब पेज है उसको पब्लिश करना है तो हम किसका यूज करेंगे, किस वेब होस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। HTTP भी होता है, PHP होता है, कंपोजर होता है या ब्लॉगर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंपोजर। कंपोजर का यूज करते हैं हम। बाकी तो ये ब्लॉगर अलग होता है, PHP जो है ये भी लैंग्वेज होती है, ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो कंपोजर करके याद रख लेना है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है विच एट्रीब्यूट इज यूज टू विथ TD टैग टू मर्ज टू सेल हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो TD का यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि अगर हमें जो है वो मर्ज करना है टू सेल को, देखिए क्षैतिज रूप से दो सेल को मिलने के लिए TD टैग के साथ किस विशेषता का उपयोग किया जाता है। ओके, ये हम किस में बढ़ते हैं, जो हमारी टेबल रहती है, टेबल वगैरह हमें बनानी है। तो मैंने आपको बताया था कि HTML में आपको टेबल कैसे बनानी है, तो ये सब मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं। तो हम किसका यूज करेंगे, तो वहां पर रो स्पेन का आंसर होना चाहिए। हमारा आंसर हो जाएगा रो स्पेन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर विच टैग क्रिएट ए चेकबॉक्स फॉर ए फॉर्म इन HTML। अगर हमें कोई चेक बॉक्स बनाना है जिसमें हम चेक करते हैं ना, जैसे राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, तो वो हमें किस टैग का यूज करके जो है वो इसमें हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमें चेक बॉक्स दिया हुआ है, इनपुट चेक बॉक्स, इनपुट इक्वल टू चेक बॉक्स, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। तो इसका आंसर दरअसल हमारा डी ऑप्शन होगा, क्योंकि हम इनपुट जो दे रहे हैं वो किस टाइप का होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो है वो आपको पता है प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू बोलते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो चेक बॉक्स जो है वो इस तरीके से हम बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए विच HTML टैग यूज टू ऐड रो। अगर हमें कोई रो बनानी है तो हम किस टैग का यूज करेंगे। तो ये भी मैंने आपको बताया है टेबल में कि किस तरीके से आपको टेबल बनानी है, रो किस तरीके से जो है वो इंक्लूड करनी है। तो TR होता है, CR, TH या TD। तो इसका आंसर हो जाएगा टेबल रो, ठीक है ना। टेबल रो, TR का मतलब होता है टेबल रो, TD का मतलब होता है टेबल डेटा, ठीक है ना, ये हट हो जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा विच HTML टैग यूज टू डिवाइड ए रो इनटू डेटा सेल। ओके, अगर हमें कोई रो में डिवाइड सेल जो है वो इंक्लूड करना है, आप यहाँ पर हिंदी में भी देख सकते हो कि कौन सी HTML टैग का उपयोग डेटा सेल में एक पंक्ति विभाजित करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है। तो ये हमने TR तो देख ही लिया है ना। तो इसके लिए हमें किसका जो है वो पंक्ति
को विभाजित करने के लिए किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन CR। ओके, CR। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर एडिंग अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर इमेज इफ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्ले। अगर हमें कोई इमेज है उसको डिस्प्ले नहीं करना है, बस हमें, ठीक है ना, उसका नाम आ जाए, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यदि छवि प्रदर्शित नहीं की जा सकती तो छवि के लिए वैकल्पिक टेक्स्ट जोड़ने के लिए हम किस वाक्य विन्यास का यूज करते हैं। ओके, तो मैंने आपको इमेज इंसर्ट करना बताई थी वहां पर, ठीक है। अगर आपको वहां पर क्या है कि वहां पर पूरा जो है प्रॉपर तरीके से आप अगर पाथ नहीं मिलता है तो वो इमेज इंसर्ट नहीं होती है। तो हमारा जो इमेज इंसर्ट नहीं हो, लेकिन उसकी जगह हमें क्या मिलना चाहिए, वहां पर लिखा मिल जाना चाहिए कि भाई ये किसकी इमेज है जैसे। तो उसके लिए हमें किसका यूज करते हैं, तो देखिए इमेज सोर्स हो जाएगा और bot.gif, ये उसका एक्सटेंशन होता है। जिस इमेज में आप GIF में है या PNG में है तो हमें एक्सटेंशन लिखना पड़ता है। तो अगर हमारा ये जो है वो इंक्लूड नहीं हो रहा है तो हमें अल्टरनेटिव, ये अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है, अल्टरनेटिव तो बिग बॉट लिख के आना चाहिए हमारा आंसर। दरअसल इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि विच इज द करेक्ट H1 टैग फॉर राइट एलिमेंट। अगर हमें राइट एलिमेंट जो है वो H1 टैग में राइट एलिमेंट करना है तो उसके लिए हमें जो है क्या होगा, देखिए सही संरेखण के लिए सही H1 टैग कौन सा होगा। तो यहाँ पर तो हिंदी में तो आपको सही वाला सही दिखेगा, पर राइट बोला होता है, राइट होता है, लेफ्ट हो जाता है ना। तो वो आप हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में थोड़ा नहीं कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। तो इसके लिए हमें पहले तो H1 हेडिंग है, अलाइन करना पड़ेगा। हमें किस तरफ अलाइन करना है, राइट साइड करना है, क्योंकि हमें ये बोला गया है कि राइट अलाइन करना है ना। तो राइट अलाइन, और बाकी जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे मैंने लिख दिया हेलो वर्ड लिख दिया, तो वो हमारा राइट अलाइन में आ जाएगा लिखे में। तो ये उसका जो है वो एक तरीके से उसका फॉर्मेट होता है अगर हमें राइट अलाइनमेंट टेक्स्ट को लिखना है तो, हेडिंग को लिखना है तो। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्म इन HTML, ठीक है, HTML। तो इसमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि HTML में रूपों का उपयोग क्या है, रूपों का उपयोग, ठीक है। टू डिस्प्ले अ टेबल, टू डिस्प्ले अ लिस्ट, टू सेंड द डेटा टू सर्वर, टू डिस्प्ले ईमेल कंटेंट, ठीक है। टेबल को डिस्प्ले करना या लिस्ट को डिस्प्ले करना या हम सर्वर को डेटा सेंड करना, या फिर बात की जाए ईमेल जो है वो उसको प्रदर्शित करना, ईमेल के जो भी यहाँ पर चीजें हैं उसको प्रदर्शित करना, टू डिस्प्ले ईमेल कंटेंट। ओके, तो हमें जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, बात की जाए तो टू सेंड द डेटा टू सर्व, ठीक है। HTML फॉर्म का यूज जो है वो टू सेंड द डेटा सर्विस का जो है वो होता है। What is the correct syntax for making a hyperlink? ओके, अगर हमें हाइपरलिंक जो है वो इंक्लूड करनी है तो उसको भी मैंने आपको बताया था। तो हाइपरलिंक हम कहाँ से शुरू करते हैं, पहले एंकर टैग का यूज करते हैं, ये वाला एंकर टैग, फिर एंकर टैग, देखिए ये दोनों तो है ही नहीं है, तो इन दोनों में से ही हमें जो है वो एंकर टैग, फिर href जो है वो हाइपर रेफरेंस हमें देना पड़ता है, तो ये वाला भी नहीं होगा, है ना। तो ये वाला भी गया, हमारा आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट, What is the correct tag for adding iframe in HTML? iframe को अगर हमें इंक्लूड करना है, ऐड करना है, तो हम किस टैग का यूज करेंगे। ओके, तो हम iframe लिखेंगे, फिर इसके बाद सोर्स, कहाँ से हम सोर्स दे रहे हैं वो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमें लिंक नहीं करना है, ठीक है, iframe यूज करना है, तो लिंक का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। तो देखिए iframe और फिर सोर्स, और उसके बाद जो भी हमारा साइड है उसको, और फिर iframe कर देना। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। Next, what is the correct HTML tag for adding a background color? अगर हमें HTML में जो पेज है उसमें बैकग्राउंड कलर देना है तो उसके लिए हम किस टैग का यूज करेंगे। तो आसान है, जो है आपको पता हो तो हम इसमें जो है बॉडी है तो बॉडी के अंदर लिखते हैं, और बैकग्राउंड कलर देना है तो BG कलर। ओके, BG कलर जो है वो आपको करना पड़ेगा, और जो भी कलर देना चाहते हो वो लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा जो है वो प्रॉपर्टी और ये उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ओके, बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ डू यू एड ए लिंक विच विल अलाउ द विजिटर टू सेंड ए ईमेल फ्रॉम द पेज। अगर हमें
तो ऐसी लिंक ऐड करनी है, अगर उस पर कोई क्लिक करता है तो वो हमारी ईमेल पेज पर जो है वो पहुंच जाए, पेज से जो है वो ईमेल सेंड पर पहुंच जाए। ठीक है, अगर हमें जैसे कोई वेबसाइट बनाई है और उसको मुझे ईमेल सेंड करना है तो वो वहीं से जो है वो सेंड कर पाए, तो उसके लिए हमें जो है वो कौन सा जो है वो टैग यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें पहले तो एंकर टैग यूज करना पड़ेगा, फिर हाइपर रेफरेंस और मेल टू मेल टू यहाँ पर कॉलर लगाने पड़ेंगे, और जो भी आप ईमेल एड्रेस है जो भी आपका, उसको हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है, और उसके बाद जो हमें डबल कोट से जो है वो बंद कर देना है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दरअसल इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि व्हाट विल हैपन इफ द बैकग्राउंड इमेज इज स्मॉलर देन द स्क्रीन। ठीक है, जो हमारी स्क्रीन है, मान लो ये हमारी पूरी स्क्रीन है, पेज है, और इसमें हमें जो है वो इमेज जो है वो लगी हुई है बैकग्राउंड में, तो क्या होगा दरअसल। ठीक है, इट विल बी स्ट्रेच, वो स्ट्रेच होगी। इट विल बी लीव ए ब्लैंक स्पेस एट द बॉटम ऑफ द पेज। ठीक है, तो वो बॉटम में जो है वो ब्लैंक स्पेस छोड़ देगी, या टॉप पे छोड़ देगी, या बात की जाए इट विल बी रिपीटेड हो जाएगी, है ना। तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आप एक इमेज इंसर्ट करते हो तो उसमें आपको जो है वो रिपीट देखने को मिलेंगी, बार बार रिपीट आएंगी चारों तरफ, है ना। ये आपने देखा था, मैंने वहां पर लिंक कराई थी, तो आप जरूर देख लीजिएगा, वहां से बहुत सारी आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इट विल बी रिपीटेड, है ना। नेक्स्ट, CSS सिंटैक्स क्या होता है CSS का। ठीक है ना, CSS का सिंटैक्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, CSS में मैंने आपको बताया हुआ है। तो CSS में क्या करते हैं, बॉडी लिखते हैं, और जो कर्ली ब्रैकेट होते हैं, जो भी हमें जैसे कि कलर देना है तो कलर, ठीक है, कलर दे दिया, और उसके बाद हमें जो है वो कॉलन, सेमी कॉलन, और फिर जो है वो हमें ब्लैक करना है तो ब्लैक हमने कर दी, है ना। तो हमारा आंसर दरअसल जो है वो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट HTML टैग फॉर मेकिंग ए टेक्स्ट इनपुट फील्ड। ठीक है, हमें कौन से HTML टैग का यूज करना है जिसमें हम टैग से इनपुट फील्ड, हमें टेक्स्ट को इनपुट करना है। ठीक है, तो पहले तो इनपुट हमें देखना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। इनपुट हमें, तो इसमें तो है ही नहीं है इनपुट, तो ये इनपुट टाइप करना है, ये हमारी जो है वो प्रॉपर्टी हो जाएगी, और हमें टेक्स्ट इनपुट करना है तो टेक्स्ट हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एंड दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है। देखिए, क्वेश्चन आपसे HTML हो गए, CSS हो गए, इसी टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर टेक्स्ट का ही जो है वो चीजें देखने को मिलती हैं आपको। आपने देखे होंगे, अगर प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो वहाँ पर एक पूछा गया था कि हमें लाइन को ब्रेक करना है तो उसके लिए हम किस टैग का यूज करते हैं, तो BR का यूज करते हैं। और हमें टेक्स्ट को स्क्रॉल करना है, जैसे कि स्क्रॉल मतलब इधर चलता रहता है ना, जैसे चल रहा है, या इधर चल रहा है, या इधर चल रहा है, वो चलते ही रहता है, तो उसके लिए हम मार्क्यू टैग का यूज करते हैं, मार्क्यू। ओके, मार्क्यू टैग का यूज करते हैं। तो ये टैग जो है वो पूछे हुए क्वेश्चन है, मुझे 2 याद थे तो मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ से आप देखिए, इसमें इसका आंसर दरअसल बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, विच इज द करेक्ट HTML टैग फॉर क्रिएटिंग पासवर्ड फील्ड। अगर हमें पासवर्ड को जो है वो क्रिएट करना है तो हम किसका यूज करेंगे, तो भाई इनपुट देना है पहली बात तो इनपुट, तो इसमें तो है नहीं इनपुट, इनपुट टाइप पासवर्ड, पासवर्ड हमें पूरा लिखना पड़ेगा, इससे काम नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारा जो है वो थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो एक याद रख लेना, ये नॉन सेंसिटिव जो है वो लैंग्वेज है HTML। इसमें आप कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट HTML कोड फॉर इंसर्टिंग बैकग्राउंड इमेज। अगर मुझे बैकग्राउंड में इमेज इंसर्ट करना है तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो बैकग्राउंड में अगर हमें इमेज इंसर्ट करना है तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, तो भाई बॉडी में हमें इमेज, बॉडी है तो भाई बॉडी में हमें दिखाना है, फिर बैकग्राउंड करेंगे, और फिर जो इमेज है उसको हम इमेज जो है वो यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। ओके, तो इसका आंसर दरअसल जो है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑप्शन विल मैच व्हाइल मेकिंग बुलेट लिस्ट। अगर हमें बुलेट लिस्ट बनाना, देखिए बुलेट लिस्ट होती है, आपको पता हो तो वहाँ पर मैंने आपको बताया है, बुलेट लिस्ट, नंबर लिस्ट, ये सब लिस्टें होती हैं
जो आपसे पूछी जा सकती है। तो उसमें कितनी तरह की आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो ट्रायंगल तो होती ही नहीं है ना। ट्रायंगल तो मैंने आपको बताया भी नहीं, तो वहाँ पर ट्रायंगल नहीं होती है, तो ये ट्रायंगल तो हटा ही दो। पॉलीगन भी नहीं होती है। इसमें जो रहेगी डिस्क टाइप की रहेगी, एक सर्कल रहेगी और एक स्क्वायर रहेगी, ये रहती है। ये सब मैंने वहां पर बताया हुआ है। तो इसका आंसर दरअसल जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग द सेल पैडिंग। पैडिंग मैंने आपको बताया था कि जो हमारा टेक्स्ट रहते हैं उस पे जो आसपास का बॉर्डर रहता है उसी से संबंधित रहता है। तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीज द सेल पैडिंग। अगर हमें सेल की पैडिंग को बढ़ाना है तो इसका मतलब क्या होता है ना। मतलब क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द सेल और कंटेंट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमारा सेल रहता है और जो कंटेंट रहता है, लिखा रहता है टेक्स्ट, तो यहाँ पर जो है वो गैप आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वेब लैंग्वेज गिव मोर कंट्रोल ओवर द HTML एलिमेंट एंड अलाउ देम टू चेंज एट एनी टाइम विदाउट रिटर्निंग टू द वेब सर्वर। ओके, इसका मतलब क्या है, कोई वेब भाषा जैसे कि HTML है, उसके जो एलिमेंट है उसको हम अधिक नियंत्रण देते हैं और वेब सर्वर पर वापस आए बिना उन्हें किसी भी समय बदलने की अनुमति देती है। तो ये कौन सी होती है, एक तरीके से इसमें से हमें पूछा गया है ना। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी डायनेमिक HTML होती है, तो डी होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमें पूरा कोड दे दिया है इन्होंने और इसका आउटपुट हमें बताना है कि भाई आउटपुट क्या होगा। ठीक है, देखिए HTML बॉडी दिया हुआ है और बॉडी में हमें लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग, तो ये स्ट्रॉन्ग में आएगा पहली बात। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन तो हटा ही दो, तो स्ट्रॉन्ग इन दोनों में से है, तो नीमी नीमी लिखा हुआ है। तो फिर उसके बाद चेन्नई है, पैराग्राफ चेन्नई है ना। तो पैराग्राफ चेन्नई है, तो हमारा जो है वो इसका आंसर देखा जाए तो चेन्नई हमारा नीचे आएगा पैराग्राफ में और ये हमारा ऊपर आएगा। दरअसल जो है इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ओके, तो बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला भी देखिए, इसका भी हमें आउटपुट पूछा गया है। इसमें हमें H2 और स्मॉल चेन्नई स्मॉल और फॉर्मेट में हमें लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई ये स्मॉल में होगा पहली बात, तो ये चेन्नई पहली बात, तो ये स्मॉल में आएगा। तो देख लेते हैं भाई, तो ये तो बड़े में है, इसे हटाओ, इसमें चेन्नई में छोटा है, इसमें भी है। लेकिन एक चीज आप देख रहे हो यहाँ पर फॉर्मेट लिखा हुआ है, फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, फॉर्मेटिंग है ना। तो फॉर्मेटिंग भी लिखा हुआ है यहाँ पर फॉर्मेटिंग भी लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मेट आप देख रहे हो यहाँ पर, तो वो भी तो आना चाहिए, तो इसमें तो है ही नहीं है। और इसमें आप देखिए सबका पूरा लेवल ही इन्होंने कर दिया है, तो ये है हमारा आंसर। दरअसल जो है वो ये वाला होगा। ठीक है, इसमें भी चेन्नई बड़ा है, तो दरअसल ये वाला आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग HTML कोड। अब इसमें भी देखिए ये सुपर स्क्रिप्ट होता है। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, ऊपर जैसे पावर लगी हो, तो ये भी मैंने वहां पर बताया था। तो निम्मी के ऊपर जो है वो आपको देखना है कि जो है वो ऊपर आना चाहिए। तो ये भी गया, ये भी गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। इसमें भी देखिए ये हमें दिया हुआ है, इसका हमें कोड बताना है कि भाई क्या होगा। तो देखिए पहला तो H1 है हेडिंग, तो ये जाहिर सी बात है ये बड़ी होनी चाहिए, है ना, बड़ी होनी चाहिए। लिखा क्या है, माई फर्स्ट हेडिंग। तो माई फर्स्ट हेडिंग, माई फर्स्ट हेडिंग, माई फर्स्ट हेडिंग। तो इसमें देखिए आधा काला है आधा वैसा है, ये बोल्ड तो है ही नहीं है पहली बात तो, है ना, बोल्ड का तो हमसे बोला ही नहीं गया है। तो भाई बोल्ड आप देखोगे हेडिंग जो है वो बड़ी ही के हिसाब से हमें बोला गया है यहाँ पर। या बोल्ड देख रहे हो ना, ये मतलब बड़े के हिसाब से। और माई फर्स्ट पैराग्राफ है, तो ये छोटा तो है, ये भी छोटा है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। HTML हेडिंग जो H1 रहती है वो सबसे बड़ी रहती है, तो बड़े के हिसाब से इन्होंने जो है वो ये बोल्ड कर दिया है दरअसल। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और पैराग्राफ रखेगा फर्स्ट, माई फर्स्ट पैराग्राफ लिखेगा जो कि छोटा रहेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड यूज टू एड ए प्लेन कलर बैकग्राउंड टू ए वेब पेज। तो भाई हमें यहाँ पर दरअसल जो है वो कोड दे दिए हैं उनके, जैसे कलर के कोड होते हैं ना, आप या तो कलर का वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है ना, या सीधा सीधा कलर लिख सकते हो कि भाई मुझे जो है वो बैकग्राउंड में कलर देना है, प्लेन कलर देना है।
यहाँ पर देखिए प्लेन कलर बोला गया है, मतलब सिंपल सा। तो उसके लिए सीधा सीधा सा हमसे पूछा गया है कि कोड होता है। अब इसमें कोड क्या होता है वो तो आपको वैल्यू पता होगी तभी जो है वो आप बताओगे। दरअसल इसका आंसर होता है FF00, ये होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो प्लेन कोड का याद रख लो, प्लेन कलर बैकग्राउंड अगर आपको देना है तो HFF000 ये होता है। तो बॉडी बीजी कलर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे। फिलहाल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने थ्योरी नहीं देखी तो भाई पहले थ्योरी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप थ्योरी नहीं देखोगे तो वो आपके लिए फिर दिक्कत वाला काम रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट समझ में नहीं आएंगी। तो वहाँ पर आप जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।